इस कमरे में आई और मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ, यहाँ आपको लगता है कि आपको कोई देख रहा है और आप पीछे मुड़ते हैं तो एक्चुअली कोई आपको देख ही रहा होता है। माँ छिन्नमस्तिका कहती हैं कि अपना सर काटो, मीन्स डिस्ट्रॉय योर ईगो। तंत्र शब्द का अर्थ क्या है? तंत्र एक किसी भी चीज को करने का एक बेटर तरीका है। मैंने तंत्र सीखा नहीं है, लेकिन मैंने पिछले जन्म में 10 महाविद्या का तंत्र में क्या रोल है? कि 10 महाविद्याओं के जो मंदिर हैं वो माँ कामाख्या के मंदिर के अराउंड ही स्थित हैं। हमारे कंट्री में बहुत सारी विद्याएं थी जो जान के डिस्ट्रॉय की गई हैं। तंत्र और माँ कामाख्या के धाम को लेकर आप कैसे जो जुड़ाव है वो महसूस करती हैं? क्योंकि शक्ति का जो एलिमेंट है वो माँ कामाख्या में कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में वहीं पर है, तो उससे ज्यादा जगह कौन सी हो सकती है जहाँ पे तंत्र एग्जिस्ट करता है। जब भी हम तंत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले मन में जो तस्वीर उभरती है वो है शमशान की, वो है अघोरियों की। पर क्या तंत्र वाकई में सिर्फ यही है या फिर तंत्र के इससे परे भी कई मायने हैं? आज हम तंत्र की असल परतें खोलेंगे, बताएंगे कि तंत्र कितना गहरा, रहस्यमयी, आध्यात्मिक विज्ञान है। और ये पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है। स्पेशल इसीलिए है क्योंकि आज इस पॉडकास्ट के एंड तक आपको जुड़े रहना है। आपको हम बताएंगे, समझाएंगे कि कैसे आप प्रैक्टिकली तंत्र से जुड़ सकते हैं, इस पाथ पर चल सकते हैं, तंत्र से जुड़कर खुद की लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स वेलकम डॉक्टर मनमीत कुमार। वेलकम मैम। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। हम तंत्र के बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि तंत्र का नाम सुनते ही, बोलते ही मन में जो तस्वीर आती है वो अघोरियों की, शमशान की, इन सब की आती है। बट असल में तंत्र की जब हम बात करते हैं तो तंत्र शब्द का अर्थ क्या है? तंत्र एक किसी भी चीज को करने का एक बेटर तरीका है। तन का मतलब शरीर, उसका विस्तार, और त्र का मतलब एक साधन जो आपको मुक्ति दे। तो तंत्र एक ऐसा मार्ग है जो आपके शरीर को, आपकी ऊर्जा को, आपके मन को मुक्ति देने का काम करता है। एक साधन है, वो एक ऐसा मार्ग है। अगर तंत्र का मतलब केवल अघोरी और ब्लड या खोपड़ी और यही सब होता तो तंत्र सिखाया नहीं जा रहा होता। जैसे मैं खुद ही तंत्र सिखा रही हूँ, तो तंत्र का मतलब आज की डेट में थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया है, लेकिन तंत्र एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जैसे आपने कहा, एक आध्यात्मिक मार्ग है, एक रहस्य है। ये शिव और पार्वती का संवाद है, जहाँ पे भगवान शिव ने माँ पार्वती को बहुत सारे तरीके बताए थे जिससे मुक्ति पाई जा सके। तो तंत्र को अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें आज के लिए तो हम यही कहेंगे कि ये एक ऐसा मार्ग है जिस पे चल के आप मुक्ति की तरफ, मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। 10 महाविद्या के बारे में आप अक्सर बात करती हैं, तो तंत्र की जब हम बात करते हैं तो 10 महाविद्या का तंत्र में क्या रोल है और इसको माँ कामाख्या से कैसे जोड़ा गया? माँ कामाख्या एक सम्मिलित एनर्जी है ऑफ द डिवाइन फेमिनिन पावर। इस पूरे विश्व में माँ कामाख्या की जो एनर्जी है वो अनपैरेलल्ड है। कोई भी ऐसा इस पूरे विश्व में स्थान नहीं है जैसा कि कामाख्या टेम्पल है। कामाख्या टेम्पल के बारे में बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि जो माँ का गर्भगृह है उसमें उनकी योनि गिरी थी, ये तो हम जानते हैं। पर ये लोग नहीं जानते कि 10 महाविद्याओं के जो मंदिर हैं वो माँ कामाख्या के मंदिर के अराउंड ही स्थित हैं, उसी पर्वत पर। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब ये है कि जितनी भी महाविद्याएं हैं, माँ काली से शुरू होकर माँ कमलात्मिका तक, उनके मंदिर माँ कामाख्या के आसपास हैं। मतलब उन सब की जो एनर्जी है वो कंबाइन होके माँ कामाख्या की जो एनर्जी है वो बनती है। आपको पता है कि माँ काली से जब हम 10 महाविद्याएं शुरू करते हैं वो हमारी
लाइफ के 10 स्टेजेस को या डिफरेंट चीज़ों को भी दर्शाती है। जैसे माँ काली ट्रांसफॉर्मेशन कराती हैं, माँ त्रिपुर सुंदरी ब्यूटी और ग्रेस और वेल्थ की देवी हैं, माँ छिन्न मस्तिका कहती हैं कि अपना सर काट दो, मीन्स डिस्ट्रॉय योर ईगो। माँ मातंगी वहीं पे नॉलेज की देवी हैं, जिनको हम नील सरस्वती भी कहते हैं। माँ कमलात्मिका वेल्थ की देवी हैं। माँ धूमावती एक ऐसी टाइम आपकी लाइफ में उसको दर्शाती हैं जहाँ पे सबने आपका साथ छोड़ दिया है। अब वहाँ पे आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, उनका कोई कंसॉर्ट भी नहीं है, उनका कोई भैरवा भी नहीं है, तो आपके पास कोई नहीं है जिस टाइम पे, उस टाइम पे आप लाइफ को कैसे जिएंगे। तो बहुत लोगों की लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब वो विडो हो जाते हैं या उनके साथी का भी साथ छूट जाता है और भी समाज उनके साथ नहीं रहता। तो 10 महाविद्याएं हमारी लाइफ को दर्शाती हैं। ये हमें ये सीख देती हैं कि हम सबको लाइफ की हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है और कॉन्कर करके आगे बढ़ना है। ये सारी एनर्जीज जब माँ कामाख्या में आती हैं तो आप ये सोचिए कि शक्ति का कैसा वहाँ पे एक कॉस्मिक फ्यूजन होगा, एक स्पिरिचुअल फ्यूजन होगा जो निकल के आता है। तो तंत्र के बहुत सारे तरीके हैं, तंत्र की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिसमें से शक्ति तंत्र, शाक्त, ये भी एक ब्रांच है। और माँ कामाख्या और 10 महाविद्याएं एक ही हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम देयर, शी इज द सोर्स, उन्हीं के अंदर सब कुछ है। तो वही शक्ति की सोर्स हैं। तो 10 महाविद्याओं को हम यही कहेंगे कि वो उनके टेम्पल्स माँ कामाख्या की एनर्जी को प्रोटेक्ट भी करते हैं और उनके रूप भी हैं, जैसे सूरज होता है और उसकी अलग अलग किरणें होती हैं। तो सोर्स माँ कामाख्या है और ये उनके एक्सप्रेशंस हैं 10 महाविद्याएं। आपने ब्रांचेस भी कहा, तो तंत्र की ब्रांचेस क्या हैं, इसको अगर हम डिटेल्ड में समझें। जी, तो तंत्र बहुत तरह के तंत्र हैं, जैसे कि विज्ञान भैरव तंत्र है, कुलाण्व तंत्र है, शक्ति तंत्र है, स्वच्छंद तंत्र है, रुद्र यामल तंत्र है और महानिर्वाण तंत्र है। तो तंत्र को जब हम समझते हैं तो उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। जैसे जो विज्ञान भैरव तंत्र है, कहते हैं कि शिव और पार्वती का संवाद है। तो माँ पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि मुक्ति का साधन क्या है, और भगवान शिव उनको 112 विधियां बताते हैं ध्यान की। लेकिन अगर आप इसको बहुत ही संक्षेप में समझना चाहें तो वो ये कहते हैं कि हम हर सांस जो लेते हैं, जो सांस अंदर और बाहर होती है, उसमें ही हमारा पूरा जीवन सम्मिलित है। मतलब शिवा कॉन्शियसनेस जो है वो हर सांस में है। इसीलिए शिव का जो मंत्र है सो हम, उसी के ऊपर अगर हम मेडिटेट करें तो ये उन्होंने विज्ञान भैरव तंत्र में पूरा इसका वर्णन किया है। 112 विधियां बताई हैं टू रेगुलेट योर ब्रेथ, चेतना का जागरण करना और हर सांस को, हर पल को चेतना बनाना, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। क्योंकि हम सांस कैसे ले रहे हैं, अभी तो हमें पता भी नहीं कि हम ले रहे हैं, अनकॉन्शियस तरीके से ले रहे हैं। बट अगर आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पे आ जाए तो दैट इटसेल्फ इज द फुल लाइफ फोर्स एनर्जी। तो ये है विज्ञान भैरव तंत्र। उसके बाद हम आते हैं स्वच्छंद तंत्र पे। स्वच्छंद तंत्र कहता है कि ये कश्मीर का शैव तंत्र है, शैव तंत्र का ग्रंथ है। तो हम अपनी स्वतंत्रता, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी मुक्ति की तरफ कैसे जाएं, ये ग्रंथ जो है हमें इस बारे में बताता है। फिर है कुलाण्व तंत्र, जहाँ पे गुरु की बहुत महिमा है। आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो ये शक्ति का तंत्र है और कौल परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो कुलाण्व तंत्र है वहाँ पे गुरु की महिमा बताई गई है और हृदय का सच्चा होना, इंटेंशंस बहुत मैटर करती हैं। ये शक्ति का तंत्र है और कौल परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे गुरु का महत्व बताया गया है, दीक्षा बताई गई है, इनिशिएशन जिसको हम कहते हैं, साधना समझाई गई है, कुंडलिनी जागरण समझाया गया है और शक्ति जागरण कैसे कहते हैं, कैसे करते हैं, शक्ति जागरण के बारे में भी बताया गया है।
उसके बाद आता है रुद्र यामल तंत्र, जिसको कहते हैं दो का मिलन। ये भी शिव शक्ति का संवाद है, जिसमें हम देवी साधना के बारे में बात करते हैं, तांत्रिक अनुष्ठानों के बारे में बात करते हैं, मंत्रों की शक्ति के बारे में बात करते हैं, और शक्ति पीठों का ज्ञान इसमें गुरु अपने डिसाइपल्स को देते हैं। और फिर आता है महानिर्वाण तंत्र, जिसको कहते हैं कि महान मुक्ति का तंत्र है। ये हाउस होल्डर्स के लिए है, गृहस्थ लोगों के लिए है। इसमें मंत्र चैंटिंग की इंपॉर्टेंस है, इसमें ब्रेथ वर्क की इंपॉर्टेंस है, इसमें देवी उपासना बताई गई है, इसमें कर्म और मोक्ष समझाया गया है, जो हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। इसमें यह सिखाया गया है कि आप समाज में रहते हुए आध्यात्म की तरफ कैसे जाएं। तो आपको पता है कि पहले टाइम पे लोगों की जब एज, ये तो मैं बाकी पॉडकास्ट में भी बता चुकी हूँ, पर 48 में हमारा अपने सोल फैमिली के साथ कनेक्शन, हमारे कर्मास पूरे हो जाते हैं। लेकिन आजकल लोग बच्चे ही बहुत देर से करते हैं, तो बाय द टाइम दे आर 48 वो अभी भी अपने बच्चों को बड़ा कर रहे होते हैं, उनकी शादियां नहीं हुई होती हैं। बट आइडियली अगर हम देखें तो 48 में ये हो जाता है। बाय 60 आप एक ऐसे टाइम पे पहुंच जाते हैं जहां पे अब आपका जीवन जो है वो समाज को समर्पित होना चाहिए, आध्यात्म की तरफ जाना चाहिए, जिसको पहले के टाइम पे हम कहते थे कि आपने सन्यास ले लिया। आज की डेट में सन्यास लेने की जरूरत नहीं है, पर महानिर्वाण तंत्र आपको ये अलाउ करता है और आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप गृहस्थ होते हुए भी तंत्र की तरफ जा सकते हैं और समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फिलॉसफी को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये जो है ये तंत्र के कुछ तंत्रों के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये तो हमने ब्रांचेस की बात की जी। पिलर्स की बात करें, तंत्र के पिलर्स क्या हैं? हाँ, तंत्र के पिलर्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि हम तंत्र की तरफ कैसे जाएं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी फाउंडेशन क्या है। Yes. इसकी फाउंडेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है चेतना या कॉन्शियसनेस, अपने आप को समझना। आप जो बोल रहे हैं ये आपका, जब मैं जैसे बोल रही हूँ आप सुन रही हैं, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। उसके बाद हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड है, जिसमें कुछ ऐसी मेमोरी स्टोर्ड हैं जो एक्सपीरियंस के थ्रू हम जा चुके हैं। कुछ ऐसी चीजें भी स्टोर्ड हैं जो हमने कहीं से सुनी और उनको स्टोर कर लिया कि शायद कभी काम आए। जैसे किसी ने बोला कि अगर आपकी ट्रेन छूट गई तो आप ये करना। अब आपकी ट्रेन कभी नहीं छूटी, लेकिन आपके कहीं मेमोरी में है कि अगर ऐसा हो गया तो मुझे ऐसा करना है। फिर एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड में आपके ड्रीम्स, आपके पिछले जन्म के इम्प्रेशंस, आपकी आकाशिक मेमोरी, ये सब उसमें होती है। तो हर टाइम पे अवेयर रहना कि आप अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अब जो मैं बोल रही हूँ वो कॉन्शियसली बोल रही हूँ, कि मैं अपनी सबकॉन्शियस मेमोरी को टैप कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी अनकॉन्शियस मेमोरी को भी टैप कर रही हूँ, क्योंकि मैंने तंत्र सीखा नहीं है, लेकिन मैंने पिछले जन्म में तंत्र सिखाया है। तो ये अवेयरनेस होना, ये चेतना होना, अगर हर इंसान को ये चेतना है कि वो क्या सोच रहा है, मतलब ही इज ऑब्जर्विंग हिमसेल्फ, तो उस टाइम पे आप एक बहुत अच्छी स्टेज पे हो। दैट इज एन अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस इज हाफ द बैटल वन। उसके बाद आता है सेकंड पिलर, जिसका नाम है स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, जो बहुत जरूरी है कि समझना कि इंडिपेंडेंस है क्या। और हर व्यक्ति के लिए अभी की लाइफ में आप कहेंगे शायद पैसा मुझे फ्रीडम देता है, बट दैट इज जस्ट द कॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड में आपको क्या मुक्ति देता है, मुक्ति क्या होती है, मोक्ष क्या होता है। तीसरा पिलर है शक्ति की साधना। शक्ति की साधना जैसे कि कुलाण्व तंत्र में बताई गई है, तो शक्ति की हम उपासना कैसे करें, रिचुअल्स कैसे करें, ये सब चीजें जो हैं वो कैसे होंगी। उसके बाद आता है अनुष्ठान, जो रुद्र यामल तंत्र में सिखाया गया है। तो अनुष्ठान कैसे करें, क्या सही तरीका है करने का, नियम क्या है, मंत्र को कैसे चांट करेंगे। और फिर है जीवन में मुक्ति, ये फिफ्थ पिलर है इसका। जीवन में मुक्ति मीन्स जो महानिर्वाण तंत्र में बताया गया है कि मुक्ति होती क्या है। तो ये जो हैं ये तंत्र के पिलर्स हैं। लेकिन तंत्र को यहाँ पे मैं दो और एंगल्स से अपने व्यूअर्स को समझाना चाहूँगी। पहला ये कि तंत्र को हम ये कहेंगे कि इट्स अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स, मतलब आप कोई एक्शन कर रहे हैं। हाँ। जैसे हम सोचते हैं तांत्रिक एक किसी चीज में कुछ डाल रहा है, ये एक एक्शन है,
या आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, ये एक एक्शन है, या आप ब्रेथ वर्क कर रहे हैं, ये एक एक्शन है, या आप ग्राउंडिंग कर रहे हैं, ये एक एक्शन है। तो तंत्र में क्या हो गया है कि रिचुअल्स को हम बहुत ज्यादा महत्व देने लग गए हैं। लेकिन जैसा भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताया था, तंत्र इज अबाउट द सेकेंड एलिमेंट विच इज द बीइंग एलिमेंट। ओके। मतलब आप ध्यान में कितना जा सकते हैं, आप में वो ठहराव है कि नहीं, आप में वो पावर है कि नहीं, आप में वो सटल एनर्जी है कि नहीं। ठीक है, इंफॉर्मेशन तो आजकल बहुत है, हम कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलें उसमें लोग कह रहे हैं कि आप ऐसा करें ऐसा करें। इंफॉर्मेशन और नॉलेज अच्छी चीज है, लेकिन विजडम के बिना, तंत्र की विजडम के बिना वो बेकार है। तो इंफॉर्मेशन आपको ये तो बता देगी कि आपको ये करना है, लेकिन तंत्र आपको बताएगा कब रुकना है, कितना करना है, कैसे करना है, ये विजडम है। नॉलेज आपको, इंफॉर्मेशन आपको ये बताएगी कि आप मंत्र करें, लेकिन तंत्र आपको ये बताएगा कि क्या आप उस मंत्रोच्चारण के लिए आपका शरीर अभी रेडी है। इंफॉर्मेशन आपको कह देगी कि कुंडलिनी को जागृत करें, ये रहे 3 वीडियोस, लेकिन विजडम और तंत्र आपको ये बताएंगे कि अभी आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड ही नहीं है। कितने एग्जाम्पल्स मेरे पास आते हैं जब प्री मैच्योर कुंडलिनी को राइज करने के लिए लोग कुछ ऐसी ब्रेथवर्क एक्सरसाइजेस करते हैं जिसके लिए उनका शरीर रेडी नहीं था और उनको स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो में पैरालिसिस भी हो जाता है। तो इन्फॉर्मेशन पे ना जाए, इन्फॉर्मेशन तो एस्ट्रल ट्रैवल की भी है, लेकिन तंत्र सिखाता है कि जब तक आपके चक्रास अलाइन नहीं हैं, आपकी बॉडी में होल्डिंग पावर ही नहीं है, और अगर आपने एस्ट्रल ट्रैवल कर लिया तो उसके बहुत नुकसान होंगे। तो तंत्र एक ग्राउंडेड तरीका है। तो तंत्र को जब हम रिचुअल्स में बहुत चले गए हैं, हमारी प्रिपेयर्डनेस, तभी पुराने टाइम पे गुरुओं का बहुत महत्व होता था, क्योंकि गुरु आपकी एनर्जी पढ़ के ये बता पाता था कि आप अभी रेडी हैं या रेडी नहीं हैं। तो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनर्जी टू बी रेड बाय समबडी। तो तंत्र अगर हम बात करें तो बीइंग और डूइंग दोनों जरूरी हैं, ऐसा नहीं है कि रिचुअल जरूरी नहीं है, पर रिचुअल्स को करने वाला शरीर उसको, उसकी ऊर्जा को ले तो पाना चाहिए। सो देयर इज एन इनिशिएशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो तंत्र को एक तो इस तरीके से हम देखेंगे, एक हम तंत्र को दूसरे तरीके से देखेंगे जिसको हम कहेंगे शिव और शक्ति, कॉन्शियसनेस एंड क्रिएशन। शिव एक प्लेटफॉर्म है, कॉन्शियसनेस एक प्लेटफॉर्म है, और शक्ति उसके ऊपर क्रिएशन है। तो जैसे आप स्टेज के ऊपर सोचिए कोई भरतनाट्यम कर रहा है, हाँ। वो भरतनाट्यम डांसर बहुत अच्छी हो सकती है, पर बिना स्टेज के हवा में तो नहीं कर सकती। तो पहले डांसर आएगी कि पहले स्टेज आएगा? स्टेज आएगा पहले, पहले स्टेज बनेगा, उसके ऊपर डांस होगा। जो डांस है, जो शक्ति है, जो रिचुअल्स हैं, आज हम वो तो सुन लेते हैं सोशल मीडिया से, लोग कहते हैं ऐसा दिया जलाएं, ये मंत्र पढ़ें, माँ कामाख्या का ये मंत्र पढ़ें, दिया जलाएं और माँ आपसे जुड़ जाएंगी। हाँ जी। पर स्टेज कहाँ है? आर यू रेडी फॉर दैट ट्रांसफॉर्मेशन? आर यू रेडी फॉर दैट एनर्जी? सो प्लीज डोंट गो ब्लाइंडली into things that can shake your entire system. आप पहले एक स्टेज क्रिएट करें। आप बच्चे को 12th में नहीं डाल सकते जब तक उसको टेबल्स नहीं आते। बेसिक से शुरू करेंगे और फिर आगे की तरफ जाएंगे। तो तंत्र को हम इन सब तरीकों से देखेंगे। बल्कि ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने जब तंत्र शुरू में माँ पार्वती को सिखाना शुरू किया था, उनमें वो डिसिप्लिन नहीं था, वो उस एनर्जी को नहीं ले पाई, तो उनको थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे नींद आने लग गई। और भगवान शिव बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि मैं आपको इतनी बड़ी सीक्रेट बता रहा हूँ और आपको नींद आ रही है? आपका अपनी नींद पे भी नियंत्रण नहीं है। और उन्होंने उनको वापस धरती पर भेजा, एक मछुआरे की बेटी बना के, कि जाए और डिसिप्लिन सीख के आए नीचे से। तो उन्होंने बहुत सारे जन्म लिए धरती पर बिफोर शी कुड टेक दैट कॉन्वर्सेशन। तो आप सोचिए कि कितनी प्रिपेयर्डनेस की जरूरत है तंत्र को समझने के लिए। सीखना तो बहुत आगे की बात है, उस एनर्जी को लेने के लिए। यस।
आपके अंदर वो होल्डिंग पावर होनी चाहिए Correct. कि आप वो एनर्जी को होल्ड कर पाएं, तब आप तंत्र को सही मायनों में समझ पाएंगे जी। बट एक आम आदमी की अगर बात करें, एक आम आदमी के लिए तंत्र कितने प्रकार का होता है? तंत्र के कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। एक अवेयरनेस तंत्र है, एक शक्ति का एनर्जी तंत्र है, और एक है महातंत्र। तो जो अवेयरनेस तंत्र है, अवेयरनेस तंत्र हाउस होल्डर्स के लिए होता है, जो गृहस्थ लोग होते हैं उनके लिए होता है। इसमें आता है अवेयरनेस, ग्राउंडिंग, ब्रेथ वर्क, आप अपने आप को ऑब्जर्व करें, बी दी ऑब्जर्वर, डिसिप्लिन, बैलेंस्ड लाइफ जिएं और इनर अवेयरनेस के साथ जिएं। अब जैसे कई लोग होते हैं, वो कहते हैं हमें आपकी वर्कशॉप में साइन ऑन करना है, लेकिन प्लीज हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते। तो वर्कशॉप तो 3rd लेवल पे है, वो तो महातंत्र में है, लेकिन आप तो अभी बेसिक अवेयरनेस तंत्र में ही नहीं है। Yes. तो अगर आप उठ ही नहीं सकते, अगर आप सह ही नहीं सकते, आप अपनी नींद से ही नहीं लड़ सकते, तो आप शत्रुओं से क्या लड़ेंगे? आप अपने माइंड से ही नहीं लड़ पा रहे हैं इस टाइम पे। तो अवेयरनेस तंत्र जैसे हाउस होल्डर्स के लिए होता है, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा कि पहले टाइम पे, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे, इट वॉज नॉट अलाउड टू गेट अप आफ्टर 5 o'clock। सब लोग उठ ही जाते थे 5, 5:30 बजे, लाइटें ऑन हो जाती थी, मुझे याद है। लेकिन आज अपनी बिल्डिंग में जब आप 4, 4:30 उठते हैं तो सबकी लाइट्स ऑफ होती हैं। True. तो हम एज अ सोसाइटी डिसिप्लिन से गिर गए हैं, एंड वो डिसिप्लिन हर एक इंसान को अपनी लाइफ में लाना जरूरी है। सेकंड होता है एनर्जी तंत्र, जो थोड़े सीरियस प्रैक्टिशनर्स के लिए होता है। मतलब आपने अवेयरनेस कर लिया, आपने डिसिप्लिन भी कर ली, सांसों पे भी आपका कंट्रोल है, आप भूख को जीत चुके हैं, आप फास्ट कर सकते हैं, ये सब आपने अवेयरनेस में कर लिया। अब सेकंड स्टेज आती है एनर्जी तंत्र की। तो एनर्जी तंत्र में आपकी सूक्ष्म एनर्जी, सटल एनर्जी को आप अंडरस्टैंड करें। जैसे मैं इस कमरे में आई और मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ प्रेजेंस है, ऐसे स्केरी प्रेजेंस नहीं, जैसे जो लोग मंदिर में जाके एनर्जी को फील कर सकते हैं, सटल बॉडी में, हाँ, कोई भी प्रेजेंस हो, या आपको लगता है कि आपको कोई देख रहा है और आप पीछे मुड़ते हैं तो एक्चुअली कोई आपको देख ही रहा होता है, तो वो फीलिंग जो होती है वो एक अवेयरनेस, वो इंट्यूशन। चक्रा की अवेयरनेस होती है, ऐसी स्टेज पे इंसान चक्रा के बारे में सीखता है। यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग चक्रा के बारे में सीखते हैं, उनको लगता है अरे रूट चक्रा का मतलब फियर। नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा कि पिछले जन्मों से आप किस चक्रा पे आधिपत्य कर चुके हैं, मतलब आपकी नेचुरल पावर क्या है। जैसे हो सकता है आपकी नेचुरल पावर एक्सप्रेशन हो, क्योंकि आप एक एंकर हैं, आपने ये काम पहले भी किया है, इसका मतलब आप पिछले जन्मों में थ्रोट चक्रा को जीत चुके हैं। दिस इज योर नेचुरल स्ट्रेंथ। वैसे ही आपकी एक नेचुरल वीकनेस भी होगी, जो आपको लगता होगा कि ये काम मुझसे नहीं होता, या मुझे बहुत डर लगता है, या पावरफुल नहीं फील होता, मतलब मैं डोमिनेट नहीं कर पाती, मैं अच्छी बन जाती हूँ और लोग मेरा फायदा उठा लेते हैं। तो इसका मतलब जन्मों से आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो पावर का चक्रा है, वो वीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, चक्रा की अवेयरनेस होना इस जन्म में, अगले जन्म में समझना कि जो बाकी लोग हैं मेरी फैमिली के, उनके कौन से चक्रास वीक हैं, वो मेरी फैमिली में आए ही क्यों हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का पावर बहुत स्ट्रांग है, तो उनकी फैमिली में जो कोई ना कोई उन पे डिपेंडेंट होगा जिसमें कोई पावर नहीं होगी। उसका काम है आपसे पावर सीखना इस जन्म में। तो इस तरीके से हमें चक्रा की अवेयरनेस करनी है। या मैं इस टेम्पल में गई और मेरा ये चक्रा जागृत हो गया, मेरे को रोना आ गया या कुछ इंफॉर्मेशन डाउनलोड हो गई, तो ये चक्रा की अवेयरनेस। इसी में मंत्र की शक्ति भी जागृत होती है। अवेयरनेस में फर्स्ट स्टेज में आप मंत्रों को बस पढ़ते हैं एक थियोरेटिकल लेवल पे, आपको मतलब समझ नहीं आता। हाँ, यहाँ पे मंत्र आपके साथ जुड़ने लग जाते हैं। अब आप चल रहे हैं, लेकिन आपके मन में एक मंत्र चल रहा है, और वो चले ही जा रहा है, जिसको हम कहते हैं कि मंत्र आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। पहली स्टेज में आप मंत्र को बुला रहे हैं, कर रहे हैं, आपको मंत्र चैंटिंग में नींद भी आ रही है, ये स्टेज 1 है। स्टेज 2 में मंत्र आपको बुलाना शुरू करेगा, ठीक है, डीपर मेडिटेशन की तरफ आप जाना शुरू करेंगे। फिर आता है महातंत्र।
जहां गुरु होता है, गुरु की इंटेंशन होती है, गुरु आपको पहचानता है, आपको एक्सेप्ट करता है। आपको मैं एक बात बताती हूँ मोनिका, गुरु का इतना महत्व है। गुरु मंत्र हम सब करते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। हाँ जी। गुरु को ब्रह्म के समान माना गया है, पूरी ब्रह्मांड की एक कॉन्शियसनेस के टीचर की तरह माना गया है। लेकिन आज जब लोग वर्कशॉप्स में आते हैं, लोगों को लगता है हमने इस चीज़ के पैसे दिए हैं, अब आपका काम है, आप हमें रिकॉर्डिंग भेजो, आप हमें, वो रिस्पेक्ट नहीं है। तो जब वो रिस्पेक्ट नहीं होती, चाहे गुरु बोल भी रहा हो, आप उसको रिसीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आजकल जो डिसाइपल्स होते हैं, जो सीकर्स होते हैं, उनमें बहुत ईगो होती है। उनको लगता है हमें आता है, हमने तो 2 लाख मंत्र माँ काली के कर लिए हैं। लेकिन क्या माँ काली ने आपको बुलाया? आपने तो 2 लाख मंत्र कर लिए, पर आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? सो ऑलवेज रिमेंबर दैट गुरु इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी। हाउएवर, आपका रिस्पेक्ट, आपका सरेंडर उस गुरु के आगे बहुत जरूरी है। तो जो 3rd स्टेज होती है, वहां पे एक गुरु डिसाइपल होता है। यहाँ पे आपका नर्वस सिस्टम बहुत स्टेबल होने की जरूरत है, क्योंकि 2nd स्टेज में मंत्र आपसे जुड़ गया था। अब एक आपके अंदर ही एक यूनिवर्स बन चुका है, वहां पे चेंजेस होंगे, चीजें होंगी। डिटैचमेंट इसका बहुत बड़ा पिलर है, क्योंकि जब तक आप डिटैच नहीं होंगे, अटैचमेंट्स में ही रह जाएंगे, तो आप 3rd स्टेज पे नहीं जा सकते। अगर आपको लगता है कि मैं सुबह उठ के माँ काली का मंत्र कर रही हूँ और बाकी की लाइफ में लोगों की निंदा करूंगी और कुछ गलत काम करूंगी और फिर अगले दिन सुबह उठ के करूंगी, तो आप स्टेज 1 पे भी नहीं है। यस। तो स्टेज 3 पे पहुंचने के लिए ट्रू डिटैचमेंट मीन्स आई लव माई फैमिली बट आई एम नॉट अटैच टू देम। आई विल डू माई ड्यूटी, आई विल डू माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे विल बी लव। भगवान शिव क्या है? भगवान शिव भी तो यही है, उनके बच्चे भी हैं, माँ पार्वती भी हैं, लेकिन जब उनको 7-7, 10-10 साल, 100-100 साल साइलेंस में जाना होता है, तो वो जाते हैं। तो तंत्र का एक बहुत बड़ा पिलर डिटैचमेंट है। तो ये 3 स्टेजेस हैं, अगर कोई तंत्र को डीपर समझना चाहे तो। लेकिन जब हम तंत्र को और डीपर समझते हैं और हम तंत्र फॉलो करना चाहते हैं, तो एक आम आदमी के मन में सवाल आता है कि क्या मैं अपना गृहस्थ जीवन जीते हुए भी तंत्र को अपना सकता हूँ, तंत्र सीख सकता हूँ, और फिर क्या एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। और तंत्र का मतलब घर बार छोड़ देना नहीं है, तंत्र का मतलब पहाड़ों पे चले जाना नहीं है। तंत्र जीवन जीने की एक नया मार्ग है, एक नया तरीका है। और तंत्र आपको आपकी फैमिली से दूर नहीं कर रहा, सिर्फ डिटैचमेंट सिखाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप तंत्र सीख रहे हैं तो आपकी फैमिली कहीं चली जाएगी या आपके रिश्ते छूट जाएंगे। और मैं ये कहती हूँ कि जो रिश्ते छूटने होंगे, शायद वो आगे जाके भी छूटने ही थे। तो इससे डरने की जगह हम यहाँ पे ये याद रखें कि हम आए क्यों हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, अपनी चेतना को एक्सपैंड करने के लिए, अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने के लिए। और आगे की तरफ बढ़ने की जगह हम कहाँ जा रहे हैं? फैमिली ड्रामा में। इसने ये कह दिया, उसने वो नहीं कहा, इसने तो मुझे शादी का कार्ड दिया पर फोन नहीं किया, तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर हम इतनी छोटी चीजों में रह जाएंगे तो हम बड़ी चीज की तरफ कैसे जाएंगे? वी कैन ओनली बी इन 1 बोट, वी कांट बी इन बोथ द बोट्स। तो फैमिली की तरफ आप ध्यान दें, लेकिन ड्रामा की तरफ ध्यान ना दें। या तो आप बातें ही कर सकते हैं, या फिर आप, तंत्र का एक बहुत बड़ा पिलर साइलेंस है। यस। तो जब तक आपको साइलेंट नहीं होना आता, आप मंत्र चैंटिंग कर करके तंत्र नहीं कर सकते। आपको एक होल्डिंग कैपेसिटी, जैसे माँ कामाख्या की होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में हमने बात की है, यू बिकम अ कंटेनर दैट कैन होल्ड एनीथिंग। आपको माँ कामाख्या सुनाई तो नहीं दे रही ना, सिर्फ फील हो रही है। वो वहां पे सुनाई भी दे सकती थी, लेकिन नहीं सुनाई दे रही। क्यों? बिकॉज पावर इज साइलेंट। आपने देखा होगा जो पावरफुल लोग हैं वो कम बात करते हैं। हाँ। बहुत पहले हम लोग अपने पेरेंट्स से, फादर से इसलिए डरते थे क्योंकि वो घर की डे टू डे में इन्वॉल्व नहीं होते थे, वो कम बोलते थे और हमें उनसे डर लगता था और हमें लगता था ही इज इन पावर। सो पावर इज ऑलवेज साइलेंट, बट इफ वी कीप गेटिंग इन्वॉल्व इन फैमिली ड्रामा, दैट इज ऑलवेज टॉकिंग।
तो साइलेंस की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप फैमिली लाइफ में रह सकते हैं, बट आपका ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है। आपका वहाँ रहते हुए भी पावर में आना, अपनी तरफ ज़्यादा ध्यान देना, अपने ब्लॉक्स को निकालना, ये ज़रूरी है। बहुत डीप मैसेज ये था, और शायद ये लोगों को समझना चाहिए कि अगर आप तंत्र सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप भी आपको यही करना होगा। जी। आपने माँ कामाख्या का भी जिक्र किया, और जब हम माँ कामाख्या के धाम की बात करते हैं तो उसको भी हम तंत्र से जोड़ते हैं। तो तंत्र और माँ कामाख्या के धाम को लेकर आप कैसे जो जुड़ाव है वो महसूस करती हैं? तंत्र पहले ना इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में था, और फिर जब ये इन्वेजन वगैरह हुआ तो तंत्र बहुत जगह से लुप्त हो गया, गुप्त हो गया। लेकिन बंगाल के एरियाज में और यहाँ पे गुवाहाटी, आसाम वगैरह में ये रह गया, ये विद्याएं जो हैं वो रह गईं। मैं इसको बहुत डीपली बिलीव करती हूँ कि हमारे कंट्री में बहुत सारी विद्याएं थीं जो जान के डिस्ट्रॉय की गई हैं। तंत्र तो छोटे बच्चों को भी आता था पहले के टाइम पे, किसी चीज़ को कैसे करना है, प्लैनेट्स को कैसे समझना है, अपने आप को डिसिप्लिन कैसे करना है, ब्रेथ वर्क से ही जोड़ लीजिए। तो माँ कामाख्या के वहाँ पे ये रह गया, वहाँ पे लोग छुप गए। जो हिल है नीलांचल हिल, उसमें भी बहुत सारे राज हैं। ऐसा कहते हैं कि एक मुगल राजा ने अपने सैनिकों को भेजा था माँ कामाख्या के टेम्पल को तोड़ने के लिए, और वो इतने सारे लोग थे कि अगर वो पहुंच जाते तो वो हिल जो है वो बचती ही नहीं, वो जो नीलांचल हिल है। और मिस्टीरियसली जिस दिन उन्होंने आक्रमण करना था उससे एक रात पहले वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए। वो एक लाइन को पार ही नहीं कर पाए, इनविजिबल लाइन को पार ही नहीं कर पाए। इतनी शक्ति है उस जगह में, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि वो माँ का ऑरा है, माँ का एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो तंत्र वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। आपको मायोंग के बारे में पता ही होगा, जो सबसे ज़्यादा तांत्रिक जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली तंत्र को गलत तरीके से देखा जाता है। तो जब हम कहते हैं कि वो तांत्रिक जगह है तो लोगों को लगता है शायद यहाँ पे लोगों का नुकसान होता है, डेंजरस है, पर ऐसा नहीं है। बट माँ कामाख्या क्योंकि शक्ति का सबसे बड़ा सेंटर है पूरे यूनिवर्स में, तो जैसे हमने कहा शिव और शक्ति, तंत्र शिव और शक्ति का मिलन है। क्योंकि शक्ति का जो एलिमेंट है वो माँ कामाख्या में कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में वहीं पर है, तो उससे ज्यादा जगह कौन सी हो सकती है जहां पे तंत्र एग्जिस्ट करता है। पर लोगों के मन में कई बार सवाल आता है कि क्या माँ कामाख्या के धाम सिर्फ उन्हीं लोगों को जाना चाहिए जो तंत्र में इंटरेस्टेड है? नहीं, माँ कामाख्या के धाम उन्हीं लोगों को नहीं जाना चाहिए। पहले तो मुझे ये लगता है कि किसी को जाना ही नहीं चाहिए। आपको इंटेंशन डालनी चाहिए कि आप इसके लिए रेडी हैं और माँ आपको बुलाएंगी। ओनली व्हेन इफ यू गो टू हर नथिंग विल चेंज, इफ शी कॉल्स यू एवरीथिंग विल चेंज। तो अगर आप टिकट बुक करके जा सकते हैं अगर आपको जाना है। हाँ। लेकिन जब तक वो नहीं बुलाएंगी, जब तक आप ये सब कुछ फील नहीं करोगे वहां पे जाकर, तो तब तक तो आप जा सकते हैं और आ सकते हैं, लेकिन आपको वो मैग्नेटिक फील्ड का जो अनुभव है वो फील नहीं होगा। तो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, इस बात पर चलने के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर करें? व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। खुद को कैसे प्रिपेयर करें? सबसे पहले तो साइलेंस प्रैक्टिस करें। दूसरा, फैमिली ड्रामा या किसी भी टाइप के ड्रामा से दूर रहें। अगर 3 लोग कुछ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं जो सिर्फ एक गॉसिप है, आप वहां से उठ जाएं। साइलेंस को एक्टिवली प्रैक्टिस करें। साइलेंस के बाद मेडिटेशन करें। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें मेडिटेशन नहीं करनी आती, थॉट्स आते रहते हैं क्योंकि आपने अभी तक साइलेंट बैठना नहीं सीखा। स्टेप 1 मिस कर दिया गया है। कोई भी कोर्स में साइलेंस सिखाते ही नहीं है, सीधा मेडिटेशन से शुरू करते हैं और कहते हैं कि थॉट्स आ रहे हैं तो उनको जाने दो, समझो कि वो क्लाउड्स हैं। बट ट्रूथ ये है कि आपको कंटेन्ड बैठना ही नहीं आता। साइलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइलेंस को पहले 5 मिनट प्रैक्टिस करें, 10 मिनट प्रैक्टिस करें, 15 मिनट प्रैक्टिस करें। उसके बाद धीरे धीरे ध्यान लगाना शुरू करें। ब्रेथ वर्क प्रैक्टिस करें। प्राणायाम इज द की टू बैलेंसिंग द मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन। आप प्राणायाम जरूर करें, नारी शोधन जरूर करें, खाने को डिसिप्लिन करें, अपने रूट चक्रा पे विजय पाएं। रूट चक्रा हमारे डिजायर्स का चक्रा है, जो खाने को, हमारी जो खाने की इच्छा होती है, बिकॉज वो फियर और सेफ्टी को रेगुलेट करता है। और सबसे बड़ा फियर क्या है?
खाना नहीं मिलेगा, बिकॉज मैस्लोज थ्योरी में सबसे ट्रायंगल के नीचे जो होता है वो रोटी कपड़ा मकान होता है। तो रोटी से शुरू होता है, फिर कपड़ा, फिर मकान। तो खाना जो है इंसान की प्राइमल नीड है, इस पे विजय पाना बहुत जरूरी है। तो आप कितने टाइम खाए बिना रह सकते हैं? अगर आपको अभी पानी पीना है तो मैं कहूंगी वन वे टू प्रैक्टिस कि डिले। आपको अभी पीना है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद पियोगे। आप अपने सेंसेस को कह रहे हैं अभी एकदम ग्रेटिफिकेशन मैं नहीं दूंगी, ये आपके जो साधक तत्व है उसको बढ़ाता है। तो यहां से हम शुरू कर सकते हैं इस पूरी चीज से। और जब हम अपने ऊपर धीरे धीरे विजय पाएं, हम कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, व्हेन वी कैन कंट्रोल आवर सेंसेस, वी कैन मूव टुवर्ड्स तंत्र। और तंत्र को हम और भी डीप समझेंगे, क्योंकि स्पेशली आज की इस मॉडर्न लाइफ में तंत्र को कुछ लोगों ने बदनाम भी कर दिया है, तो इसको भी हम जरूर समझेंगे। बट पार्ट 3 में थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए और तंत्र के बारे में इतनी खूबसूरत बातें बताने के लिए और लोगों को गाइड करने के लिए कि कैसे वो इस जर्नी का भी पार्ट बन सकते हैं। जय मां कामाख्या। जय मां कामाख्या।